नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी बर्न हो रही हैं? क्या कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके पौधे की पत्तियों का साइज छोटा है, पत्तियों का कलर लाइट हो गया, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं? फूलों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा, पत्तियों का साइज छोटा और नहीं तो आपका पौधा हमेशा मरा-मरा जैसे दिखता है, लगता है जैसे आज ही कल में सूख जाएगा, वो कभी कोई नई ग्रोथ दे ही नहीं रहा है। तो दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी पौधे में करते हैं तो आपका पौधा 100% देखिएगा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों। ठीक है। तो बता दें कि जो गुड़हल का पौधा होता है दोस्तों, एक तो हैवी फीडर प्लांट होता है और दूसरा ये गमले में लगा होता है। अगर आप इसे समय समय पर खाद प्रोवाइड नहीं करेंगे इस पौधे को तो ये भूले भटके इस पे कलियां और फूल आएंगे और ग्रोथ भी तो बहुत कम होती है दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहला काम यही करना है दोस्तों कि जो भी मतलब फूल वाले पौधे हों या गुड़हल हो तो उसको आप समय समय पर खाद वगैरह जरूर दीजिए, क्योंकि सीमित मिट्टी में ही इन्हें विकास करना रहता है और उतना ही मिट्टी में अगर आप समय पर खाद नहीं देंगे तो कहाँ से ग्रोथ होगी। ठीक है। तो चलिए इस प्लांट से रिलेटेड और भी हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम खाद डालना बताएंगे दोस्तों। ठीक है। क्योंकि प्लांट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी टिप्स होते हैं, केयर टिप्स। अगर उस केयर टिप्स को फ़ॉलो करते हुए खाद को डालते हैं, तो वह खाद आपके पौधे को सूट करता है। अगर वो जानकारी आपके पास नहीं है, खाद डाल देंगे, तो हो सकता है आपका पौधा सूख जाए, सूट ही ना करे पौधे को। ठीक है? तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक-एक चीज़ें आपसे शेयर करते हैं, उसके बाद हम खाद डालते हैं। ठीक है दोस्तों? तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, फल वाले, सब्ज़ी वाले, ठीक है? तो उन्हें आप पूरे दिन की धूप दिखाएँगे तो वह पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। धूप वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करने चाहिए तब उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और उसमें आप कोई भी खाद डालेंगे तो खाद सूट करता है। और छाँव वाले पौधे हमेशा छाँव में ही शिफ्ट किया करिए तब उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है दोस्तों? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि महीने में 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिए। ख़ास तौर से उस पौधे की मिट्टी की जो पौधा गमले में लगा है। क्योंकि जब पौधा गमले में लगा होता है तो वह एक विशेष केयर माँगने लगता है। ठीक है? तो आप महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी जिससे पौधे का समुचित विकास होगा दोस्तों। ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई ज़रूर करिए। और अगला फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ कुछ भी होती हैं तो समय रहते हमें पता चल जाता है, जिससे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं और ग्रोथ करते हैं दोस्तों। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हर तरह के पौधे पर लागू करती हैं, एक बात याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों ना? और एक फ़ायदा और होता है कि हम मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो अगर हमारा गमला रूट बाउंड हो गया, तो समय रहते हमें पता चलता है, तो हम दोबारा उस पौधे की रिपोर्टिंग कर लेते हैं अगर मौसम रहता है तो। नहीं तो थोड़ा बहुत अगर रूट काटने लायक रहता है, तो कट करके कुछ पौधे को राहत दे देते हैं दोस्तों, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हर पौधे पर लागू होती हैं। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे, तो सबसे पहले ये चीज़ चेक करिए कि आपके पौधे के ऊपर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ तो नहीं लगी हैं। कभी-कभी पौधे के ऊपर लाही लग जाती हैं, मीलीबग, चींटियाँ और भी कीड़े लग जाते हैं, जिससे विकास में बाधा अवरोध होती है। तो उनका भी आप समय-समय पर इलाज करिएगा, ठीक है? अगर आप मान लीजिए पौधे के कीड़े-मकोड़ों को नहीं मारेंगे और मिट्टी में सिर्फ़ लबालब खाद डालते रहेंगे, तो बताइए कैसे सूट करेगा? ऊपर कीड़े खाएँगे और नीचे आप खाद डाल के सोचेंगे हम ग्रोथ बढ़ा लें, तो ऐसा नहीं ना होता है दोस्तों। क्योंकि जो ये कीड़े-मकोड़े ब्रांच पर लगते हैं, तो ब्रांच को सुखा देते हैं, कलियों पे लगते हैं, तो कलियाँ गिरने लगती हैं दोस्तों, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा और खुद ही देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हर पौधे पर कितनी अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि मैं सारे पौधों का एक समान ट्रीटमेंट करती हूँ और सारे पौधों में सेम खाद डालती हूँ, ठीक है? कुछ भी मेरा अलग नहीं होता है। उसके बाद बता दें दोस्तों कि महीने में 1 बार आप अपने पौधे की मिट्टी के अंदर नीम खली ज़रूर डाला करिए, क्योंकि आप डालेंगे तो मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े नहीं उत्पन्न होंगे, जिससे हमारे पौधों को सुरक्षा मिलेगी।
और एक चीज़ मैं बताना भूल गई दोस्तों कि आपके पौधे पर अगर चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े लगते हैं तो उसके लिए महीने में 2 या 3 बार आधा चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा, घोलने के बाद अपने पौधों पर छिड़काव कर दीजिएगा। अगर आप हमेशा करते रहेंगे, 1-1 हफ्ते पर भी करेंगे दोस्तों, तो आपके पौधे के ऊपर कभी कोई कीड़े-मकोड़े नहीं लगेंगे और आपका पौधा रोग मुक्त रहेगा, कीड़ा मुक्त रहेगा, ठीक है? जब ऊपर कीड़े नहीं लगेंगे तो नीचे कोई भी खाद डालेंगे तो पौधे को सूट करेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बता दें दोस्तों कि समय-समय पर पौधों की कटाई-छँटाई भी बहुत ज़रूरी होती है। जब बसंत ऋतु स्टार्ट होती है तो पौधों की कटाई-छँटाई कर दिया करिए। उससे ये होता है कि थोड़ी जड़ों को मजबूती मिलने लगती है। जब हम ऊपर टहनियाँ काटते हैं तो जड़ें थोड़ी-सी नीचे मजबूत होती हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है और उसी पे अच्छे से फल-फूल आने लगते हैं दोस्तों, ठीक है? ठीक है ना? उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये होता है कि आप अपने पौधे को कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। चाहे वो फल वाला पौधा हो, सब्जी वाला हो, फूल वाला हो, कोई भी पौधा हो। अगर आप गमले में लगाए हैं तो कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे। ओवर वाटरिंग करने से पौधे की जड़ों में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं या फंगस उत्पन्न हो जाते हैं। कभी-कभी जड़ें सड़ जाती हैं अधिक पानी लगने के कारण और कभी-कभी पौधा ही उचट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पौधे की जब मिट्टी पूर्ण रूप से सूख जाए तब जाके उसमें आप पानी डालिएगा। कभी भी पानी नहीं अधिक डालिएगा। और एक महत्वपूर्ण काम और है दोस्तों कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सोचते हैं कि हम अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए महीने में 4 बार खाद का प्रयोग कर लेते हैं और ख़ास तौर से रासायनिक खाद का, जो मार्केट में मिलता है डीएपी, यूरिया, पोटाश, इन सब खादों का प्रयोग महीने में 1 बार किया करिए और जो घर की चीज़ों से बनता है खाद, उसका प्रयोग आप कई बार करेंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो हद से अधिक कोई भी चीज़ें पौधों को नहीं पसंद है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा हमेशा हरा-भरा रहेगा, फूलों और कलियों से लदा रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो वीडियो के लास्ट में हम पौधे से एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको बताएँगे दोस्तों, कि मिट्टी कैसे तैयार करें और प्लांट को रिपोर्ट करते समय कौन-सी सावधानियाँ बरतनी बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है? अगर इतना कर लेंगे तो देखिएगा आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा दोस्तों, कभी खराब नहीं होगा। क्योंकि मैं जो जानकारी लाती हूँ, वह पर्टिकुलर एक पौधे के लिए नहीं होता है, सारे पौधों के लिए होता है। सारे पौधों पे एक ही नियम लागू होते हैं। चलिए तो हम खाद डालना बताते हैं और विशेष जानकारी वीडियो के लास्ट में दे देंगे दोस्तों, ठीक है? तो खाद डालने से पहले आपकी मिट्टी में कोई भी खरपतवार हो, उसको निकाल के फेंक दीजिएगा, क्योंकि वह पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है। हम खाद डालते हैं अपने पौधों की ग्रोथ के लिए, ना कि इस घास-फूस की ग्रोथ के लिए दोस्तों, ठीक है? तो एक बात को याद रखिएगा कि एक तो सीमित मिट्टी में पौधे की ग्रोथ होनी रहती है, उसी में खरपतवार लगा रहेगा तो उसकी ग्रोथ होने लगेगी। तो उसको निकाल के फेंक दीजिए ताकि पौधा अपनी पूरी ग्रोथ अपने ऊपर लगाए, ठीक है? उसके बाद मिट्टी की खुदाई अच्छे से कर लीजिएगा। पौधों के ऊपर कोई पीली पत्तियाँ हों उसको हटा दीजिएगा, सूखे ब्रांच हों, सूखे फूल हों उसको हटा दीजिएगा। क्योंकि ये पौधे की एनर्जी को ले लेती हैं जिससे विकास में काफ़ी विलम्ब होने लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पौधे की मिट्टी में अगर कोई मान लीजिए पत्तियाँ वगैरह गिरी हों तो उसको भी अच्छे से निकाल के फेंक के और मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा। मिट्टी की खुदाई करके खाद डालने से ये फ़ायदा होता है, एक तो मिट्टी भी ढीली हो जाती है और जड़ों को थोड़ा-सा ऑक्सीजन भी मिल जाता है और दूसरा जो हम खाद डालते हैं पौधों में वह अच्छे से पौधे की मिट्टी में मिल जाता है, जिससे हमारे पौधे बहुत कम समय में ग्रोथ पकड़ने लगते हैं दोस्तों। तो हमेशा ऐसे ही खाद डालना चाहिए अच्छे से प्रॉपर तरीके से खुदाई करके। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये राख है और वर्मी कंपोस्ट है। तो राख डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई फंगस वगैरह होंगे या कोई गंभीर बीमारी होगी उससे हमारे पौधों को बचाव होगा और इससे थोड़ा-सा कैल्शियम भी पौधों को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है? तो राख डालने के बहुत ढेरों बेनिफिट हैं। आप चाहें तो मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं और पौधों के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर छिड़काव करना होगा तो मॉर्निंग टाइम में करिएगा और नहीं तो शाम के समय में करिएगा, धूप निकलने के बाद ना करिएगा। उसके बाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया है यानी कि केचुए की खाद। इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर दोनों ये खाद अपने पौधों में डाल देते हैं तो सूखता हुआ पौधा हरा-भरा होने लगता है
पौधों पर तेज़ी से ग्रोथ होती है, पौधों पर बम्पर कलियाँ और फूल आती हैं, पत्तियों का कलर सही आता है, एकदम डार्क ग्रीन करके आता है और बहुत ढेरों ब्रांच भी निकलने लगती है दोस्तों। तो केचुए की खाद अपने आप में बहुत ही ताकतवर खाद है और उसके साथ मैंने ये मिला दिया राख, तो सोचिए कि सोने में सुहागा हो गया। पौधों के लिए आपने एक अमृत दे दिया दोस्तों, ठीक है? तो चलिए इस खाद को ताकतवर बनाने के लिए और एक लिक्विड खाद दिखाते हैं जो बिल्कुल फ्री का है और आपके घर से ही निकलता है, आप लोग फेंक देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले नीम खली हम डाल लेते हैं, तब उसके बाद उस खाद को दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों? तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे हाथ में ये नीम खली है, तो ये कम से कम 3 चम्मच के करीब है और मेरा गमला काफ़ी बड़ा है दोस्तों, ठीक है? तो नीम खली डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर कभी-कभी टाँड़ा लग जाते हैं, चींटियाँ लग जाती हैं, स्नेल लग जाते हैं, बहुत ऐसे कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, जिससे बचाव करने के लिए हम इसको डालते हैं। अगर हम इसको डालते हैं तो हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो थोड़ी सुरक्षित हो जाती हैं कीड़े-मकोड़े से, ठीक है? तो महीने में 1 बार नीम खली आप ज़रूर डालिए। नीम खली नहीं है तो फंगिसाइड पाउडर डालिए। फंगिसाइड पाउडर नहीं है तो कहीं भी ग्रीन वाली नीम की पत्ती मिलती है, पत्ती को उबाल लीजिएगा और ठंडा पानी करके वही पानी अपने पौधों में डाल दीजिएगा। उससे भी आपके पौधों को सुरक्षा मिलेगी, ठीक है? तो आप अपने बजट के अनुसार कर लीजिएगा। अगर बजट होगा तो नीम खली मार्केट से खरीद लीजिएगा, नहीं तो बहुत रोड पर साइड पे नीम की पत्तियाँ वगैरह मिलती हैं, उसको भी चाहें तो आप नीम सुखा के भी डाल सकते हैं, चाहें तो उसका लिक्विड बना के भी डाल सकते हैं। लेकिन महीने में 1 बार डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि कीड़े-मकोड़े से आपके पौधों को निजात मिले और पौधे आपके सुरक्षित रहें दोस्तों। क्योंकि जब जड़ें सुरक्षित रहती हैं तबे टहनियाँ अच्छे से निकलती हैं दोस्तों, ठीक है? उसके बाद देख सकते हैं कि ये मेरे पास है केले का छिलका है, जिसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम आप जानते ही हैं कि पौधे के लिए कितना अच्छा होता है। इसको डालने से भरपूर मात्रा में फूल आते हैं दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा फूल आता है। इसमें इतने ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पोटेशियम मिलता है, तो देख ही सकते हैं कि इसका पानी कितना काला हो गया दोस्तों, तो सोचिए पौधों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। और जो मैंने ये डाला है छिलका डाला है संतरे का, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप ये छिलका डालते हैं तो जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, वो समस्या कम हो जाएगी। अगर आपके पौधे पर कलियाँ फूल नहीं आ रही हैं या ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये केले के छिलके का पानी डालने से वो समस्या दूर हो जाएगी, ग्रोथ होने लगेगा, फूल और कलियाँ बम्पर आने लगेगी दोस्तों, ठीक है? तो जो ये केला है और ये जो संतरा का छिलका है, इसका प्रयोग आप महीने में जितनी बार भी कर सकते हैं करिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा ही करेगा, ठीक है? लेकिन जो रासायनिक खाद होता है उसका प्रयोग हमेशा 1 ही बार करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका पानी हम 1 डेढ़ लीटर पानी में मिला लेते हैं। इसका पानी आप चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, फल के छिलकों वाला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा गमला काफ़ी बड़ा है तो मुझे पानी के साथ मिला के डालना है। तो मैं इस पानी में ये छिलकों का पानी इसमें मिला ली हूँ। अब मैं इसको उठाऊँगी और अपने गमलों में डाल दूँगी दोस्तों, ठीक है? तो आप एक बार डाल के देखिए और देखिए आपके पौधे की कितनी तेज़ी से ग्रोथ होगी दोस्तों। तो बता दें कि जो गमले में पौधे लगे होते हैं उसमें आप महीने में अगर रासायनिक डाल रहे हैं तो महीने में 1 बार डालिए। ऑर्गेनिक डालना है तो 3 बार, 4 बार, 5 बार डालिए ही डालिए। क्योंकि सीमित मिट्टी में ग्रोथ करना रहता है, अगर आप नहीं डालेंगे तो फूल आने में काफ़ी विलंब हो जाएगा, ठीक है? और डालते रहेंगे तो कलियाँ आती रहेंगी, फूल खिलते रहेंगे, कंटिन्यू आता रहेगा और उसका प्रोसेस रुकेगा नहीं दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और ये देखिए कि कितना इसमें ढेरों कलियाँ आई हुई हैं दोस्तों। एक बार ये खिल चुका था फूल और फिर से ये दोबारा आने लगा और गिने-चुने कहीं-कहीं फूल भी लगे हैं। लेकिन जब इस ये सारी कलियाँ खिलेंगी तो ये पूरा पौधा फूलों से भर जाएगा दोस्तों। तो मौसम अच्छा है और खाद एकदम दबा के डालिए ऑर्गेनिक और देखिए कि बम्पर कलियाँ और फूल आएँगे दोस्तों और ग्रोथ तो अच्छी होनी ही होनी है। और देखिएगा कि इसको डालने से कोई भी पौधा आपका खराब नहीं होगा। एक चीज़ और नोटिस करिए कि मैंने पानी डाला और पानी तुरंत मेरा नीचे चला गया दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में कर दीजिएगा, चाहे जो पौधा हो, गुलाब हो, गुड़हल हो, चंपा हो, चमेली हो, टिकोमा हो, गोरी-चोरी हो, कुछ भी हो, सब में कर सकते हैं। इंडोर में भी कर दीजिएगा, फल वाले में भी कर दीजिएगा, सब्जी वाले में भी कर दीजिएगा। जो पौधा उसमें आप करके देखिए और देखिए आपका पौधा ग्रोथ करेगा दोस्तों, ठीक है?
तो इस खाद को डालने से पहले एक चीज़ और बता दें कि मिट्टी अच्छी तैयार होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप मिट्टी अच्छी तैयार करेंगे, उसमें कोई भी खाद डालेंगे तो देखिएगा वो खाद बहुत अच्छे से सूट करता है और बम्पर कलियाँ आती हैं दोस्तों, ठीक है? तो मिट्टी का अच्छा तैयार होना भी ज़रूरी है। एक चीज़ और देखिए इस भी ब्रांच पर कितने सारे मेरे आए हुए हैं कलियाँ आई हुई हैं दोस्तों, ठीक है? तो सब ये मेरी मिट्टी का कमाल है। तो चलिए मिट्टी तैयार करना आपको बता दें लगे हाथ, उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। तो बता दें दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में जो खाद आप डाल रहे हैं, चाहे वो रासायनिक, चाहे वो ऑर्गेनिक सूट करे, तो पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा। भुरभुरी मिट्टी में आप कोई खाद डालेंगे तो खाद सूट करता है। अगर वही आप चिकनी मिट्टी में पौधा लगाए हैं, उसमें आप कोई भी खाद डालें, खाद तो सूट करेगा ही नहीं और नहीं तो पौधा भी लंबे समय तक जीवित नहीं रहता है दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो भुरभुरी मिट्टी बनाने के लिए आप 50% गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा, 25% बालू ले लीजिएगा, 25% में आपके पास अगर मौजूद हो गोबर की खाद, धान की भूसी कुछ भी हो तो आप ले लीजिएगा ज़रूर। उसमें 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर ज़रूर डाल लीजिएगा। फंगिसाइड पाउडर डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह होगा तो आपके पौधों को सुरक्षा होगा। और प्लांट को रिपोर्ट करने से पहले एक बात का और ध्यान रखिएगा, कभी-कभी ये नर्सरी वाले रेड मिट्टी में पौधा लगा के दे देते हैं, तो रेड मिट्टी निकाल दीजिएगा। उसके बाद जो मिट्टी मैं बताई हूँ उसमें लगाइएगा, ठीक है? तो रेड मिट्टी निकालने के बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि उसमें एक ब्लैक कलर की टोकरी लगी होती है, उस टोकरी को ज़रूर आप कट करके हटा दीजिएगा। उसके बाद जो मैंने मिट्टी बताई उस मिट्टी में आप पौधा लगा दीजिएगा। जो केयर बताया वो हर महीने आप केयर करते रहिएगा। और वही खाद आप डालते रहिए। मैं सच बता रही हूँ कि आपका पौधा बहुत हरा-भरा रहेगा और कभी सूखेगा नहीं अगर इस तरीके से आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर दिए तो। अगर खाद कम भी डालेंगे तब भी पौधा ग्रोथ वैसे ही करता रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि कोई न्यू वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक